सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक बाल राम कथा, जिसके लेखक का नाम है मधुकर उपाध्याय। बाल राम कथा का जो पहला पार्ट है अवधपुरी में राम, उसके दूसरे भाग के बारे में हम अभ्यास करेंगे। छात्रों, इसके पहले वीडियो में हमने अयोध्या की सुंदरता और समृद्धि, कुशल योद्धा और न्यायप्रिय राजा दशरथ का निसंतान का दुख, इस दुख के बारे में मुनि वशिष्ठ से चर्चा करना, उनका महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में पुत्र से यज्ञ संपन्न होना, महारानी कौशल्या ने राम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, चारों राजकुमारों का कुशल और दक्ष गुरुजनों से विद्या प्राप्त करना और चारों राजकुमारों के विवाह की चर्चा परिजन में हो रही थी आदि का अभ्यास किया था। अब आगे। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वारपाल की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए, विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। यानी ये जो दृश्य है अयोध्या के राजमहल का, उसमें एक दिन ऐसी चर्चा चल ही रही थी, गहन मंत्रणा किसी विषय पर चल रही थी, राजकुमार के विवाह को लेकर। तभी उनका जो द्वारपाल है वो घबराता हुआ यानी डरता हुआ अंदर आता है और वो महाराज को सूचना देता है, खबर देता है कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तभी महाराज दशरथ जो है अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाते हैं और जो राजमहल का द्वार है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं महर्षि का स्वागत करने के लिए। फिर उन्हें वो अंदर लेकर आते हैं और विश्वामित्र को एक ऊंचा आसन बैठने के लिए दिया जाता है। विश्वामित्र कभी राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वही उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। यानी विश्वामित्र जो है महर्षि विश्वामित्र, वो कभी खुद राजा थे और वे बहुत बड़े और बलशाली भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना राजपाट है उसका त्याग कर दिया और संन्यास को ग्रहण कर लिया और बाद में जंगल में चले गए और जंगल में ही अपना आश्रम बनाया और उसका नाम दिया सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। यानी राजा दशरथ जो है वो विश्वामित्र का स्वागत और आदर भी करते हैं और बाद में वे कहते हैं कि महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ऐसा कहते हैं। और आपके मन में जो मन की बात है वो कहिए, मैं उस आपकी आज्ञा को पूरी तरह पालन करने की बात वो कहते हैं दशरथ विश्वामित्र से। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तब विश्वामित्र ने उनके प्रत्युत्तर में कहा कि राजन, मैं आपसे जो मांगने जा रहा हूँ आपके लिए देने के लिए बहुत ही कठिन या मुश्किल है। आपके लिए मुश्किल होगा, कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। यानी दशरथ भी कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए महर्षि, उसे पूरा करने के लिए वो तैयार है, ऐसा कहते हैं और उसके लिए उनको बिल्कुल हिचक नहीं होगी। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। फिर विश्वामित्र राजा दशरथ का प्रत्युत्तर देते हैं
कि वे एक सिद्ध यज्ञ यानी सफलता के लिए यज्ञ कर रहे हैं और उसका अनुष्ठान यानी धार्मिक कार्य लगभग पूरा हो गया, सभी तैयारियां हो गई, लेकिन जो दो राक्षस जो है, दो असुर, वो उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। और वो साथ में यह भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि उस राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है और वो राम का नाम लेते हैं। और साथ में कहते हैं कि अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो यानी अच्छी तरह संपन्न हो। ऐसा विश्वामित्र उनको प्रत्युत्तर देते हैं। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। यानी यह बात सुनकर दशरथ पर जैसे आकाश से बिजली गिरी हो ऐसा अनुभव हो रहा है और वो थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। और उनको उम्मीद आशा नहीं थी कि जो मुनिवर विश्वामित्र है उनसे वो राम को मांगेंगे, और जो उनके ज्येष्ठ और सबसे प्रिय पुत्र है। और इस वजह से दशरथ जो है वो चिंता में पड़ जाते हैं। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यह 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से वे कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देख कर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। यानी विश्वामित्र जो है महर्षि मुनिवर, वो दशरथ की जो दुविधा है, जो असमंजस है, उसको समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि वे राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मांग रहे हैं और जो उनका यज्ञ है वो 10 दिवस में ही पूर्ण हो जाएगा। लेकिन महाराज दशरथ जो है यह बात सुनकर दुखी हो जाते हैं और इस बात को सुनकर उनको ऐसी आशंका होती है कि उनको अपने पुत्र से बिछड़ना पड़ेगा और इसकी वजह से वो कांप जाते हैं और पूरे दरबार में शांति फैल जाती है। और दशरथ राजा की स्थिति देखकर मंत्री भी चिंतित, फिक्र चिंता उनको होने लगी, पर वे चुप थे। और महर्षि ऋषि जो उनके कुल गुरु है वे भी शांत थे। और इतनी ही देर में दशरथ कांप कर बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। वापस उनको होश आ जाता है तो भय के कारण वापस वे मूर्छित होकर शून्य अवकाश की तरह वहां पड़े रहते हैं। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। यानी महर्षि विश्वामित्र है जो उनका गुस्सा इस बात से और भी बढ़ता जा रहा था और इनका गुस्सा देखकर जो दरबार है वो आशंकित हो जाते हैं कि कुछ बुरा हो सकता है। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इसी बीच उनको ऐसा भी लगता था कि महर्षि विश्वामित्र और महाराज के बीच जो संवाद चल रहा है उसके बीच में बोलना उचित भी नहीं है। तभी मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। यानी थोड़ी देर बाद दशरथ को होश आता है। वो उठते हैं और स्वयं को संभालने का प्रयत्न करते हुए महर्षि यानी विश्वामित्र से विनती करते हैं, याचना करते कि महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, तो वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? और राक्षस मायावी है।
उनका छल कपट वो कैसे समझ पाएगा और उन्हें कैसे मार पाएगा। अच्छा, आपके लिए यही ठीक होगा कि अपनी मैं आप मेरी सेना ले जाए और मैं स्वयं भी यानी खुद भी आपके साथ चलूं और राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। यानी विश्वामित्र दशरथ राजा ने जो बात कही उसकी कोई प्रतिक्रिया, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देते। वे उनको गुस्सा तो आया था लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने यज्ञ के जो नियम है वो याद थे और उनको पता था कि क्रोध करने से उनका यज्ञ जो है वो खंडित हो जाएगा, वो असफल हो जाएगा और जो धार्मिक अनुष्ठान है वो अधूरा रह जाएगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। फिर दशरथ कहते हैं कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं, एक क्षण भी नहीं। और आप राम को छोड़कर जो कुछ भी मांगेंगे वो देने के लिए वो तैयार थे, यानी मैं देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहते हैं। राम को मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह मेरे बुढ़ापे की संतान है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्य में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। यानी विश्वामित्र का जो क्रोध है, गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से दरबार, मंत्रीगण, ऋषि मुनि सभी सत्य में आ जाते हैं, हरकत में आ जाते हैं। वे साथ में कहते हैं महर्षि कि आप रघुकुल की रीति जो है उसको तोड़ रहे हैं, आप वचन देकर पीछे हट रहे हैं, यानी वचन का पालन नहीं कर रहे, और यही व्यवहार कुल के विनाश का सूचक हो सकता है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं, यानी विश्वामित्र यह कहते हैं साथ में कि मैं खुद दुष्ट राक्षसों का यानी असुरों को मार सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में, यानी फिर बाद में इस बात को और बिगड़ती देखकर उनके जो कुल गुरु है वशिष्ठ मुनि, वे आगे आ जाते हैं और महाराज दशरथ को समझाने का प्रयत्न करते हैं और राम की शक्ति के बारे में और प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, साथ में विश्वामित्र के साथ रहने से राजकुमार को जो लाभ होंगे उसके बारे में वो बताते हैं। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी आगे वे कहते हैं कि राजन, आपको अपना वचन जो है, आपने वचन दिया है विश्वामित्र को, उसको पूरा करना चाहिए और रघुकुल की यही रीति है। और प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने अपने वचनों को निभाया है। और आप राम की चिंता करते हैं, तो उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। महर्षि के होते यानी विश्वामित्र के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके कुल गुरु यानी राजा दशरथ के कुल गुरु जो वशिष्ठ जी, उनको समझाने का प्रयत्न करते हो। अंत में मैंने जो बताया उसी तरह की
महर्षि के होते हुए यानी विश्वामित्र के होते हुए राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा वो अंत में समझाते हैं। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। यानी वशिष्ठ के कहने पर महाराज दशरथ की जो चिंता है उनमें थोड़ी कमी आई, लेकिन उनका मन अभी भी उदास था, खिन्न था, क्योंकि पुत्र वियोग का जो दुख है वो सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्या सीखे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे, राम को उन्हें सौंप दे। गुरु वशिष्ठ उनसे कहते हैं कि महाराज महर्षि विश्वामित्र एक सिद्ध पुरुष है, मतलब सफल पुरुष है, तपस्वी भी है और वे अनेक गुप्त विद्याओं के ज्ञाता भी है, उसको जानते भी है। वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं और राम उनसे अनेक नई विद्या सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे और राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। यानी दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात तो सुनी, लेकिन दुखी मन से उनकी बात को वो स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। इसलिए दशरथ राजा ने विश्वामित्र से आग्रह किया, विनती की और कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। और महर्षि विश्वामित्र जो है वो महाराज की इस बात को यानी इस विनती को स्वीकार कर लेते हैं। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। यानी उसके बाद राम और लक्ष्मण को उसी समय दरबार में बुलाया जाता है और महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय, उन्होंने जो फैसला लिया था वो उनको बताते हैं और दोनों भाइयों ने भी खुशी के साथ उस फैसले को सिर झुकाकर आदर के साथ स्वीकार कर लिया। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। यानी इस बात की सूचना, जानकारी माता कौशल्या को भी दी जाती है और उनको बताया जाता है कि राम और लक्ष्मण वन में जा रहे महर्षि विश्वामित्र के साथ। यानी किसके साथ जा रहे वो बात भी बताई और राम लक्ष्मण उनके साथ जा रहे वो बात भी बताई। और इस नितांत गंभीर वातावरण में स्वस्ति वचन होता है, शंख की ध्वनि की जाती है, मतलब शंख बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं और राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक पर चूमकर महर्षि को सौंप देते हैं, उनको दे देते हैं। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे अपने धनुष संभालते हुए पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। यानी दोनों राजकुमार किसी बात का ऊपर सोच विचार कर किए बिना देरी किए, बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़ते हैं। बीहड़ यानी घने जंगल में, भयानक जंगल की ओर जा रहे हैं। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चल रहे थे। दोनों अपने धनुष को संभाले हुए पीठ पर जो
तुनीर बांधा था और कमर में तलवार लटकाए हुए ऐसे क्रमशः आगे चल रहे थे विश्वामित्र के पीछे दोनों। छात्रों, यहाँ मैंने आपको अवधपुरी में राम के पाठ को दोनों वीडियो में अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया। मैंने आज और मैंने आपसे ये अपेक्षा रखूंगा मैं आपसे कि आपने इस वीडियो में दोनों पहले और अभी के वीडियो में इस पाठ को समझने का प्रयत्न किया होगा। और आने वाले वीडियो में मैं बाल राम कथा के दूसरे पाठ को यानी जंगल और जनकपुरी को लेकर प्रस्तुत आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।